अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद जेके। आज का जो वीडियो है ना वो हम कुछ जो है ना मसरूफियात की वजह से अब हम थोड़ा देर इसको अपलोड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चैनल को चला रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद वीडियोस जल्दी जल्दी जो है ना वो हम टॉपिक अपलोड करेंगे। देखिए भी, आज हम पढ़ेंगे वर्क डन, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 4। और फर्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 4 का है वो है वर्क डन। तो अब वर्क डन जो है ना वो क्या है, तो हम पढ़ते हैं कि वर्क डन इज the dot product of force and displacement when the force displaces the body in his own direction. In physics point of view हम कहते हैं when the force displaces the body in his own direction, जो फोर्स बॉडी को अपने ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे हम कहते हैं फोर्स ने बॉडी के ऊपर वर्क किया। दूसरे सेंस में हम कहते हैं कि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस। अब सुन ले, अब जब डॉट प्रोडक्ट है ना तो हम फोर्स का एक्स कंपोनेंट यूज करेंगे और एक्स कंपोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, कास थीटा। तो इसलिए वर्क जो है ना वो बराबर होता है एफ डॉट एस और एफ एस इनटू कास ऑफ थीटा। ये जो है ना ये वर्क का फार्मूला है। लेट्स सपोज एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है और इस फोर्स ने बॉडी को डिस्प्लेस किया, सो द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। नाउ अब देखिए, अब वर्क जो है ना वो तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। वर्क डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक जो है ना वर्क मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। दूसरा, वर्क डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि बॉडी जो है ना वो कितना डिस्प्लेस होती है। एंड वर्क डिपेंड, थर्ड वन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क किस पे डिपेंड कर रहे हैं, और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके ऊपर भी वर्क डिपेंड करता है। ठीक, क्योंकि वर्क के फार्मूला में है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड cos ऑफ थीटा बिटवीन एफ एंड एस, cos ऑफ थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल होती है ना उसके ऊपर भी वर्क का डिपेंड होता है। समझ आ गई इसकी, वर्क है एफ एस एन टू कास थीटा। अब हम आगे पढ़ते कि डॉट प्रोडक्ट से हम किस तरह सॉल्व करेंगे वर्क डन को। डॉट प्रोडक्ट से देखिए इधर, वर्क जो है ना इनिशियली किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखें, लेट सपोज हमारे पास फोर्स जो है ना वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है 3i प्लस 4j माइनस 2k। सपोज दैट इज द फोर्स इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म सॉरी। और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो है 2i प्लस 5j प्लस 4k। सपोज ये है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है कंपोनेंट फॉर्म में, ये है फोर्स वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। अब देखें, अब वर्क जो है ना ये फोर्स बॉडी को इतना डिस्प्लेस कर रही है तो वर्क कितना होगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। ठीक, आपको कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो सुन लेगा आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि वर्क किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क बराबर है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट के। अब एक बात सुन ले, डॉट प्रोडक्ट में एक बात सुन ले कि जो सिमिलर कंपोनेंट हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, मतलब आई डॉट आई तो हमें 1 देगा, जे डॉट जे वो हमें 1 देगा, और के डॉट के वो हमें 1 देगा। ये क्यों 1 देता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है ना उसमें होती है cos ऑफ थीटा, और आई कंपोनेंट एक्स एक्सिस को कहते हैं, ये आई एक्स एक्सिस को कहते हैं। तो ये दोनों तो पैरेलल है, और पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होती है, तो cos 0 डिग्री किसके बराबर होती है, 1। इस तरह जे डॉट जे ये भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल में एंगल 0 होती है, और जे डॉट जे हमें 1 देता है क्योंकि cos 0 डिग्री 1 के बराबर है। इस तरह ये दोनों कंपोनेंट भी पैरेलल है, पैरेलल में एंगल 0 होती है, जब हम cos में 0 पुट करते हैं विल गेट 1। इसलिए जो है ना आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के ये डॉट प्रोडक्ट में हमें 1 देता है। और क्रॉस और ये जो डिफरेंट कंपोनेंट है आई डॉट जे वो हमें 0 देगा, जे डॉट के वो हमें 0 देगा, के डॉट आई वो हमें 0 देगा। ये क्यों 0 देगा, क्योंकि आई एक्स एक्सिस को कहते हैं और जे वाई एक्सिस के लिए हम यूज करते हैं, ये यूनिट वेक्टर है। इस तरह जे वाई एक्सिस और के जेड एक्सिस और आई एक्सिस। अब इन दोनों में कितना एंगल है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में 90, वाई और जेड में 90, और जेड और एक्स में इसमें भी 90, इसमें भी 90 एंगल, इन दोनों में भी 90 एंगल, इन दोनों में भी 90 एंगल। 90 एंगल की वजह से cos 90 हमें क्या देता है, 0, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो सिंपल इज दैट कि अगर आपको फोर्स कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो,
और आपने वर्क मालूम करना है तो आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लोगे। और डॉट प्रोडक्ट किस तरह लोगे? डॉट प्रोडक्ट इस तरह लोगे कि आप सिर्फ सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें। इसमें आई आई को मल्टीप्लाई करें, जे जे और के डिफरेंट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि वो हमें वैसे भी जीरो देता है। इसलिए अब देखें, अगर मैं वर्क मालूम करना चाहता हूं तो मैं एफ और एस का डॉट प्रोडक्ट लूंगा। अब सुन ले, डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह लेंगे? 3 2 इन दोनों का प्रोडक्ट ले, 3 2 6 और आई डॉट आई 1। ठीक, आई डॉट आई 1। सिमिलरली 4 5 20 और जे डॉट जे 1। सिमिलरली माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस ये माइनस हुआ, 2 4 8 और के डॉट के 1। देखे, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। इसलिए ये जो आई और आई कंपोनेंट है इसने भी 1 दिया, जे और जे 1 दिया, और के डॉट के इसने भी 1 दिया। तो हम सिर्फ सिमिलर कंपोनेंट को, इन दोनों में सिमिलर कंपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आएगा 6 + 20 26 - 8, you will get 18 and that is 18 joule। क्यों? 6 + 20 26, 26 8 माइनस करो, 18 joule। ये जो है ना, ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। समझ आ गई इसकी? तो ये जो है ना वर्क, अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आपके लिए वर्क का ये फार्मूला है कि आप सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करें, और डिसिमिलर कंपोनेंट हमें वैसे भी जीरो देता है तो उसको मल्टीप्लाई ही ना करें, वो हमें वैसे भी जीरो देता है। इसलिए अगर मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट या इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इन दोनों को और इन दोनों को, डिफरेंट कंपोनेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि उनका प्रोडक्ट हमें जीरो देता है। समझ आ गई इसकी? ये है जो है ना इन टर्म ऑफ जो है ना कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब मैं आप लोगों को एक दूसरा जो है ना एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, MCQ करवा रहा हूँ। देखिए कि लेट सपोज हमें फोर्स जो है ना वो इस तरह गिवन हो कि मैं कहूँ कि द फोर्स ऑफ 3I + 4J डिस्प्लेस द बॉडी बाय 5 मीटर के। ठीक, ये है फोर्स of 3 Newton I, 4 Newton J. This force displaced the body by 5 meter along z axis K z axis के लिए हम यूज करते हैं, J को y axis के लिए और I को हम x axis के लिए यूज करते हैं। अब इधर कितना वर्क होगा? ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के साथ बॉडी के ऊपर कितना वर्क करता है। ठीक, आपको डिस्प्लेसमेंट z एक्सिस में गिवन है और फोर्स x और y XY प्लेन में आपको गिवन है, x कंपोनेंट भी है, y भी है। अब वर्क हम किस तरह मालूम करेंगे? तो वर्क हम मालूम करेंगे F डॉट S से। अब देखें, अब फोर्स कितना है? 3I + 4J, और इधर जो है ना डिस्प्लेसमेंट कितनी है? वो डिस्प्लेसमेंट है 5K। तो देखिए भी, अब हमने इधर पढ़ा कि I डॉट J वो हमें जीरो देगा, J डॉट K वो हमें जीरो देगा, K डॉट I वो हमें जीरो देगा। क्यों? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट जब हम काज में यूज करते हैं, काज 90 डिग्री, वर्क में तो काज है तो काज 90 डिग्री हमें जीरो देता है, परपेंडिकुलर में एंगल 90 होती है। अब सुन ले, अब हम कहते हैं 5 3 15, लेकिन आई डॉट के जीरो। सिमिलरली 5 4 20, लेकिन के डॉट जे या जे डॉट के जीरो। तो ये क्या हुआ? 15 × 0 0, 20 × 0 0। इधर कितना वर्क होगा? इधर जीरो वर्क होगा। कितना वर्क होगा? जीरो वर्क। क्यों? क्योंकि फोर्स में आई और जे कंपोनेंट है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में न आई कंपोनेंट है और न जे कंपोनेंट है, इसमें के कंपोनेंट है। और डॉट प्रोडक्ट को हम किस तरह सॉल्व करते हैं? दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट किस तरह लेते हैं? हम उनकी सिमिलर कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आई जे है, इसमें के है, तो सिमिलर कंपोनेंट इसमें नहीं है, इसलिए हम इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं ले सकते, एंड यू विल गेट जीरो वर्क। तो ये जो है ना वर्क का कंसेप्ट इन टर्म ऑफ व्हाट? इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक, ये दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट से हम वर्क मालूम कर सकते हैं। अब देखें, लेट सपोज आपको कहे ना कि ए फोर्स ऑफ 10 न्यूटन displace the body by 5 meter. This force making an angle
ऑफ पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन 30 डिग्री के बराबर होता है, याद रखें। या चलो हम कहते हैं पाई बाई 3 रेडियन, तो ये हुआ 60 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन 60 डिग्री, पाई बाई 6 रेडियन 30 डिग्री। विद द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है, पाई बाई 3 रेडियन 60 डिग्री। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, वर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसके लिए देखिए फार्मूला, इसके लिए फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ एस इंटू काज थीटा। अब देखिए, अब फोर्स कितना लग रहा है बॉडी के ऊपर, फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और बॉडी कितना डिस्प्लेस हो गई, बॉडी डिस्प्लेस हो गई बाई 5 मीटर, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है 60 डिग्री। तो हम करेंगे 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, और ये हो गई काज 60 डिग्री। तो इससे आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 50, और काज 60 डिग्री हमें देता है 1/2। काज 60 डिग्री बराबर है 1/2, 0.5 के। तो 50 मल्टीप्लाई 1/2 25 जॉल, न्यूटन मीटर जॉल, ये जो है ना वर्क हुआ। तो अब इस फार्मूले से जब हम वर्क मालूम करते हैं तो आपको फोर्स भी गिवन होगा, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल भी गिवन होगी। तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे। इधर आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। कब यूज करेंगे इसको, जब फोर्स भी जो है ना कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो और डिस्प्लेसमेंट भी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन हो। फिर आप एक कंपोनेंट, एक जो है ना जो क्वांटिटी है फोर्स, उनका उसका एक्स कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के एक्स कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसका वाई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के वाई कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, और फोर्स का जेड कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के जेड कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, एंड यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। इससे पहले जो हुआ, और जब आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एंगल गिवन हो डायरेक्ट, तो फिर आप ये फार्मूला यूज करके वर्क मालूम कर सकते हैं। समझ आ गई इसकी। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो है ना, इसके ऊपर एक और एमसीक्यू हम करते हैं वर्क के ऊपर। ठीक, वर्क के ऊपर एक और एमसीक्यू हम करते हैं कि वर्क जो है ना, देखिए लेट सपोज हम इस तरह कहें कि फोर्स ऑफ 50 न्यूटन displace a body by 10 meter doing 250 joule of work. So what will be the angle between force and displacement, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितनी होगी अगर हम जो है ना बॉडी के ऊपर जो है ना फोर्स अप्लाई करें। कितना फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई करें, हम बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें 50 न्यूटन, और ये बॉडी को कितना डिस्प्लेस करे, ये बॉडी को डिस्प्लेस करे 10 मीटर, और इस दौरान कितना वर्क हो जाए, इस दौरान वर्क हो जाए 250 जूल। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको जो है ना फोर्स गिवन है 50 न्यूटन, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10 मीटर, आपको वर्क गिवन है 250 जूल, और आपसे मांग रहे थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो ये जो है ना आपके पास डेटा है, फोर्स आपको गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वर्क 250 जूल है, और आपने एंगल मालूम करनी है। तो देखिए, आपने वही फार्मूला यूज करना है जो इससे पहले हमने यूज किया था, वर्क इज इक्वल टू एफ एस इनटू कास थीटा। अभी तो हमें वर्क भी गिवन है, एफ भी गिवन है, एस भी गिवन है, लेकिन थीटा मालूम करनी है। तो आपने कास थीटा किस तरह निकालनी है, इधर देखिए, इधर भी एफ एस पे डिवाइड करें इस साइड को, इस साइड को भी एफ एस पे डिवाइड करें, तो वर्क डिवाइडेड बाय एफ एस इक्वल्स टू कास थीटा। वर्क डिवाइड बाय एफ एस इक्वल्स टू कास थीटा, ये कास थीटा के बराबर हुआ। अब देखिए, अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप से कर ले, सो थीटा इज इक्वल टू ये, जब आप थीटा इधर रखना चाहते हैं ना, तो ये काज इस साइड पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा काज इनवर्स। मतलब ये काज थीटा है ना, मैंने तो थीटा मालूम करनी है, तो काज इस साइड पे आ जाएगा। तो थीटा इक्वल्स टू काज इनवर्स, इधर काज है, इस साइड पे आके काज इनवर्स हो जाएगा। काज इनवर्स वर्क डन डिवाइड बाय एफ एस, ये है फॉर्मूला जब आप थीटा मालूम करते, एंगल मालूम करते। एंगल के लिए फिर ये फार्मूला आप यूज करेंगे। अब देखिए, अब थीटा इक्वल्स टू
काज इनवर्स वर्क कितना हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, कितना वर्क हो रहा है 250 जूल, कितना वर्क 250 जूल। तो आप लिखेंगे 250 जूल और डिवाइड बाय फोर्स कितना लग रहा है बॉडी के ऊपर, फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10 मीटर, एफ की जगह 50, एस की जगह 10, वर्क की जगह 250। तो थीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स 250 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 10 500। ये देखिए ये कैंसिल और ये 25 वन ज़ा 25, 25 टू ज़ा 50, से आ जाएगा काज इनवर्स 1/2 और काज इनवर्स 1/2 हमें देता है 60 डिग्री। क्यों काज इनवर्स 1/2 हमें 60 डिग्री देता है, इसलिए कि काज 60 डिग्री 1/2 के बराबर है और काज इनवर्स 1/2 60 डिग्री के बराबर है। इसका मैं समझाता हूं। काज साइन और टेंजेंट, इसमें हम एंगल पुट करते हैं और ये हमें वैल्यू देता है। काज साइन और टेंजेंट उसमें हम एंगल पुट करते हैं, कास थीटा साइन थीटा टेंजेंट थीटा, उसमें हम एंगल पुट करते हैं कास साइन और टेंजेंट में, और हमें वैल्यू देता है। और काज इनवर्स साइन इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, वो हमें एंगल देता है। जिस तरह कास 60 डिग्री हमें 1/2 देगा, तो इस तरह काज इनवर्स 1/2 दोबारा हमें 60 डिग्री देगा। इसलिए काज इनवर्स 1/2 आया एंड दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। और ये क्यों 60 डिग्री के बराबर है, क्योंकि काज 60 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, इसलिए काज इनवर्स 1/2 जरूर 60 डिग्री के बराबर होगा। सो द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी व्हाट 60 डिग्री। तो आपको अगर ऑप्शन गिवन होंगे कि इनमें कितना एंगल होना चाहिए, तो 60, 90, 30 एंड 45। द करेक्ट आंसर इज 60 डिग्री। समझ आ गई इधर तक। ये जो है ना, ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क। अब नेक्स्ट जो है ना, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके ऊपर 2-3 MCQ और पढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, अब वर्क के जो है ना हम टाइप्स पढ़ेंगे कि वर्क जो है ना वो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और ज़ीरो कब होगा, और किस एंगल पे वर्क मैक्सिमम होगा और किस एंगल पे वर्क ज़ीरो होगा। ठीक, अब इन चीज़ों को पढ़ते हैं। देखिए इधर, देखिए हम कहते हैं ना कि वर्क बराबर होता है एफ एस इंटू कास थीटा के। ठीक, अब हमें पता है ना कि कास 0 डिग्री हमें 1 देता है, काज 0 डिग्री हमें 1 देता है। पैरेलल वेक्टर्स में काज हमें मैक्सिमम देता है और काज 90 डिग्री हमें 0 देता है। डिफरेंट वैल्यू है काज की। अब वर्क किसके बराबर है, एफ एस इंटू कास थीटा। फर्स्ट हम पढ़ते हैं पॉजिटिव वर्क। एक बात तो ये कि मैक्सिमम वर्क कब होगा, ठीक, किस केस में बॉडी के ऊपर मैक्सिमम वर्क होगा। लेट सपोज मैं ऑप्शन ए में आपको कहूँ ना कि मैं फोर्स इस तरह लगाता हूँ और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रही है ना वो इस तरह डिस्प्लेस हो रही है, मैं कहेंगे एंगल ऑफ व्हाट 30 डिग्री। ऑप्शन इधर 30 डिग्री एंगल है। हाँ, ऑप्शन बी में मैं फोर्स इस तरह लगा रहा हूँ और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस तरह। ठीक, और इन दोनों में ये दोनों फोर्स भी ईस्ट की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ईस्ट की तरफ है, इधर एंगल है 0 डिग्री। फिर सी में मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ और बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस तरह, मतलब इसमें है 60 डिग्री का एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। और फिर मैं फोर्स जो है ना इस तरह लगा रहा हूँ, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है इस तरह, इसमें एंगल है 90 डिग्री। कितना एंगल इन दोनों के बीच 90 डिग्री। अब किस केस में वर्क मैक्सिमम होगा, इन विच केस द फोर्स डिस्प्लेस द बॉडी मैक्सिममली, इन विच केस द वर्क डन विल बी मैक्सिमम। तो सुन लेना, का 0 डिग्री क्या देता है 1, और 0 डिग्री एंगल किन वेक्टर्स में होता है जो पैरेलल होंगे, और कास 90 डिग्री 0, और कास 60 डिग्री 1/2, और कास 30 डिग्री 0.86, और कास 120 डिग्री -1/2, और कास 180 डिग्री -1। ये कास की डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यू है। कास 0 डिग्री क्या देता है 1, सबसे बड़ी वैल्यू 1। कास 90 डिग्री हमें 0 देता है, कास 60 डिग्री 1/2, कास 30 डिग्री 0.86, इस तरह वैल्यू देता है। अब सुन ले, इसमें कितने एंगल है 0 डिग्री, इसमें कितने एंगल है 60, इसमें 90 और इसमें 30। कास की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 0 डिग्री पे। तो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, जो फोर्स बॉडी को एक ही डायरेक्शन में, अपने ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और बॉडी उसी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं कि ये वर्क है पॉजिटिव
और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है 0 और का 0 डिग्री हमें 1 देता है और उस टाइम वर्क होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वर्क किस केस में है? ऑप्शन बी के केस में है। इन दिस केस वर्क डन मस्ट बी मैक्सिमम। समझ आ गई इसकी? अब जो है ना, अब हम पढ़ते हैं इनिशियली पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं? वर्क के टाइप से। हाँ, पॉजिटिव वर्क कब होगा और पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं, तो ये जो है ना हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। फिर नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। देखें पॉजिटिव वर्क क्या है, वर्क के टाइप्स में है फर्स्ट पॉजिटिव वर्क। सुन ले पॉजिटिव वर्क क्या है। पॉजिटिव वर्क तब होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 हो, इक्वल्स टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ये एंगल हो, मतलब 0 हो या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री से ज्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो, या 0 के बराबर हो या 0 से ज्यादा और 90 से कम, तब वो पॉजिटिव वर्क होगा। क्यों? क्योंकि काज इस एंगल से लेकर 89 तक काज थीटा हमें पॉजिटिव देता है। काज 0 डिग्री, काज 60 डिग्री, काज 45 डिग्री, काज 30 डिग्री हमें पॉजिटिव देता है। इसलिए इस एंगल और इस एंगल के बीच जो है ना आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव वर्क मिलेगा। क्योंकि इन सारे एंगल्स पे 0 और 89 के बीच हमें काज थीटा पॉजिटिव देता है। काज 1 डिग्री, का 0 डिग्री, का 30 डिग्री, का 60 डिग्री, का 70 डिग्री, वो हमें प्लस में वैल्यू देता है। तो पॉजिटिव वर्क तब होगा। दूसरी बात सुन ले, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर ये एंगल हो तब पॉजिटिव वर्क। दूसरी बात ये है कि जब फोर्स बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करे, ये बहुत अहम पॉइंट है। जब फोर्स बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करे, अगर एक फोर्स ऐसा लगे बॉडी के ऊपर ना कि बॉडी की स्पीड उस फोर्स के लगने की वजह से बढ़ जाए, मतलब बॉडी जा रही थी ईस्ट की तरफ, आपने फोर्स भी ईस्ट की तरफ लगाया। सपोज एक बॉडी जा रही थी ईस्ट की तरफ 8 मीटर पर सेकंड, बॉडी ईस्ट की तरफ जा रही थी 8 मीटर पर सेकंड के साथ, आपने फोर्स भी ईस्ट की तरफ लगाया पीछे से, उसकी स्पीड 8 से हो गई 10 या 12 या 13 बढ़ गई। तो हम कहेंगे कि इस टाइम इस फोर्स ने बॉडी के ऊपर पॉजिटिव वर्क किया है। तो जब भी फोर्स बॉडी को अपने ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता है तब बॉडी की स्पीड में इजाफा होता है, और जब भी बॉडी की स्पीड बढ़ेगी वो फोर्स, उस फोर्स का वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये जब फोर्स बॉडी की स्पीड को इंक्रीज करे, वर्क मस्ट बी पॉजिटिव। थर्ड केस में सुन ले, जब फोर्स बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करे, जब बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ रही हो तब पॉजिटिव वर्क होता है। वो फोर्स जो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए उसका वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। एंड द फोर्थ वन, जो फोर्स बॉडी की मोमेंटम को इंक्रीज करे, बॉडी की मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इंक्रीज हो जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम क्या हो जाए? बढ़ जाए। ऐसा फोर्स कौन सा वर्क करता है? पॉजिटिव वर्क। ये पॉजिटिव वर्क की पहचान है। जब एंगल इतनी हो, बॉडी की स्पीड में इजाफा हो रहा हो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही हो, मोमेंटम बढ़ रहा हो, इन सारे केसेस में वर्क क्या होगा? इन सारे केसेस में वर्क पॉजिटिव होगा। समझ आ गई इसकी? ये पॉजिटिव वर्क का कंसेप्ट है। नाउ अब देखें, अब हम कहते हैं ना कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड में एक स्टोन है, स्टोन है, इसका मास है m। अब स्टोन को मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर थ्रू करूं कि ये नीचे थ्रू फॉल करूं, तो ये चीजें बढ़ेगी, ऊपर या नीचे। तो हम देख रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डू पॉजिटिव वर्क ऑन द स्टोन व्हेन द स्टोन मूविंग अप और व्हेन द स्टोन मूविंग डाउन। ग्रेविटेशनल फोर्स डू पॉजिटिव वर्क, GF ग्रेविटेशनल फोर्स डू पॉजिटिव वर्क ऑन द स्टोन। एक स्टोन पे ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा कब? व्हेन द स्टोन मूव अप, जब स्टोन अप की तरफ जा रहा हो। फॉल डाउन, अगर वो डाउन की तरफ आ रहा हो। इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होगा, और नन एक ही केस में भी पॉजिटिव नहीं होगा। तो देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना उस स्टोन के ऊपर कब पॉजिटिव वर्क करेगा? जब आप किसी स्टोन को ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़े, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इसमें मैं इस मार्कर को छोड़ता हूँ, जब मार्कर नीचे आएगी ना तो इसकी स्पीड में भी इजाफा होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा होगा, इसकी मोमेंटम में भी इंक्रीज आएगा। आप स्टोन को ग्रेविटेशनल फील्ड में ऊपर थ्रू करो तो जैसा स्टोन ऊपर जा रहे उसकी स्पीड में कमी आती है, लेकिन जब आप स्टोन ऊपर से नीचे फॉल करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में स्टोन ऊपर से नीचे आता है तो स्टोन की स्पीड में भी इजाफा होता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, मोमेंटम भी बढ़ता है। जैसे जैसे स्टोन नीचे आता है ये तीनों बढ़ते हैं, स्पीड भी बढ़ता है,
काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, मोमेंटम भी, कि अगर स्पीड बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी फिर लाजिमी, और मोमेंटम भी बढ़ेगा। मोमेंटम mv है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² है और स्पीड v है। तो अगर v बढ़ जाए, स्पीड बढ़ जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, मोमेंटम भी बढ़ेगा। और कब ये ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है? जब स्टोन मूव, फॉल डाउन, जब कोई स्टोन डाउन की तरफ फॉलिंग करे, डाउनवर्ड की तरफ आ जाए, या हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड में नीचे थ्रो करें, तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोन के ऊपर पॉजिटिव वर्क करेगा। और इसकी एक दूसरी रीजन ये भी है कि स्टोन नीचे आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कवर हो रही है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमेशा डाउनवर्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड भी डाउनवर्ड होता है और स्टोन भी नीचे आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्टोन की मोशन की डायरेक्शन में कितनी एंगल हो गई? 0 डिग्री। कितनी एंगल? 0, एक दूसरे के पैरेलल, क्योंकि स्टोन भी नीचे आ रहा है और हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डाउनवर्ड। तो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा डाउनवर्ड होता है और स्टोन भी नीचे आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, पैरेलल में एंगल 0 डिग्री होती है और cos 0 डिग्री हमें 1 देता है मैक्सिमम वर्क। तो इसलिए जो है ना, इसमें एंगल 0 है, cos 0 डिग्री 1 देता है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब स्टोन नीचे आते हैं, और इन तीनों में इजाफा भी होगा। अब नेगेटिव वर्क इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे और 0 वर्क पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ हम पावर को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।